तो हेलो, वेलकम बैक। आज मैं अकेला ही हूँ क्योंकि जैसे द 50 के जंगल में अलग अलग जानवर रहते हैं ना, वैसे भी मेरा यार काका आज उसका बर्थडे है। तो वो लकड़बग्गा अपने लकड़बग्गी के साथ कहीं पे जा रखा है। उसकी कमी पूरी करने के लिए हम ये लेके आए हैं स्पेशल सा। इसको अपने पास रखते हैं और आज का कार्यक्रम करता है चालू, जहां पे सबसे पहले प्रिंस नरूला ने एक बार फिर खुद को चूतिया साबित करने की भाग दौड़ में फुल मेहनत करके खुद को चूतिया साबित किया है। उसने आर्या के साथ एक फेक फाइट की और आर्या को बोला कि ये हमारे प्लान का हिस्सा है, मैं अपनी टीम में आपको नहीं रखूंगा, सामने वाली टीम आपको अपनी टीम में रख देगी, ऐसे तुम उस टीम में खेलना, पर खेलना हमारे लिए लाइक जासूस। बट वंस अगेन प्रिंस भाई का पोपट बनना तो आम सी बात है, वही बैकफायर कर गया और आर्या को सामने वाली टीम ने अपने हिस्सा होने का मौका नहीं दिया और आर्या सीधी हुई अनसेफ जोन में। बहुत बढ़िया प्रिंस भाई, मजा आया देखने में। आपका पोपट होते ही मुझे पता नहीं क्यों ही एक सुकून सा मिलता है, तो आपका पोपट देख के भी मजा आया। इसके बाद आई बारी टास्क की, जहां पे खानजादी ने खुद को ओवर स्मार्ट समझा और सोचा मैं थोड़ा आगे पीछे हो जाऊंगी, जो पानी मेरे मुंह तक आ रहा है वो नहीं आएगा, नीचे से निकलता जाएगा और मैं बहुत स्मार्टली सेव हो जाऊंगी। बट नहीं, पहली बार लायन ने कोई अच्छा फैसला लिया, वो भी ऑन द स्पॉट, और खानजादी को और खानजादी की पूरी टीम को कर दिया गेम से एलिमिनेट, यानी कि अनसेफ जोन में पूरी टीम। ये मजेदार फैसला, लास्ट रैंक दे दी उनको और कर दिया गेम से बाहर। और साथ ही साथ जो लास्ट नंबर पे अनसेफ हुई थी वो टीम थी आयुषी की, जिसकी कैप्टन थी आयुषी। अकॉर्डिंग टू आयुषी कैसे हो सकता है? अकॉर्डिंग टू प्रिंस भाई ने फिर से वही गाना गाया, आयुषी को कैप्टन बनाए हो, आयुषी अच्छा कर लेगी, आयुषी की ब्रीथ पावर अच्छी है, वो पानी में अच्छे से होल्ड कर लेगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, आयुषी भी बाहर हुई। और आयुषी जी आप बोल रहे हो मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ये वो, कैसे अच्छा परफॉर्म किया? पानी यहाँ तक आ रहा था, अब उसके अंदर मुंह डाल रहा है, क्यों? नाक, ये होता है सांस लेने के लिए, ये नहीं होता सांस लेने के लिए, ये बकबक करने के लिए होता है। आप थोड़ा सा रिलैक्स रहती तो आई थिंक आप एक दो मग और पानी झेल इजीली सकती थी। बट इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी है आपने, उसके बाद भी आपके टीममेट आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, पूरा घर अप्रिशिएट कर रहा है, और किसी ने आपके खिलाफ अंगुली उठाई तो आपके टीममेट फालतू में चढ़ने को भी चले जाते हैं। और यार नेयल ने कहीं ना कहीं सही तो बोला था कि आयुषी तुझसे वो बेटर परफॉर्म कर सकती है ना। आयुषी आई थिंक वो बेटर परफॉर्म, वो क्या आप भी बेटर परफॉर्म कर सकते थे, बट नहीं, आप थोड़ा सा एजिटेट हो गई या फिर थोड़ा सा अनकंफर्ट हो गई, उस चक्कर में वो नहीं हुआ अच्छे से परफॉर्म। बट इट्स ओके। बट आपको बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे माना गया, ये बहुत गलत चीज है यार, ये बहुत गंदी चीज है। ये समझ में नहीं, किसी और को खेलने का मौका ही नहीं मिला। ये वही बात हुई वंस अगेन, अंधों में काना राजा वाली बात हुई, कोई खेले ही नहीं और आपको थोड़ा सा हुआ प्रॉब्लम और आपको वो टाइटल दे दिया गया। तो इसको आप खैरात में मानो, इसको आप भीख समझ के लो, इसको प्राउड में लेने की तो जरूरत है नहीं। और आपने और आपकी टीम ने, आपके सो कॉल्ड गुरुजी ने, प्रिंस भाई ने नेहल को अपनी टीम में लेने से पहले ये प्रॉमिस किया था कि आपको सेव किया जाएगा। उसके बाद आयुषी आपने कैसे नेहल के साथ कैसे धोखा कर दिया, और उसके बाद आप बोलते हो कि मेरी लॉयल्टी पे क्वेश्चन नहीं उठाया जाए। क्यों नहीं उठाया जाए आपके लॉयल्टी पे क्वेश्चन? आपने खुद ने साबित किया है मेरी लॉयल्टी केवल प्रिंस के साथ है। नहीं, बकचोदी नहीं यार, इवन वो प्रिंस बोल रहा है मुझे नॉमिनेट कर दो, नहीं यार, चूतिया बात, गलत बात। और ये आयुषी है कौन? बहस क्या, कौन से शो में आई थी? पता नहीं यार, ये प्रिंस इसको क्यों प्रमोट किए जा रहा है, राम जाने। लगता है ये पागल हो गया। और अनसेफ होने की बात हो ही रही है तो फिर खानजादी ने अपनी टीम में अर्चना गौतम को बचाया और बोला मैं कुछ भी हो जाए, किसी भी कोई भी सीमाएं लांघनी पड़े, मुझे कुछ भी कर गुजरना पड़े, पर मैं अर्चना को फायर नहीं करूंगी, मैं अर्चना को अनसेफ जोन में नहीं डालूंगी। और जब अर्चना का टाइम आया खानजादी को वोट करने के लिए, तो भाई रजत का दिमाग और अरबाज पटेल, निकी के बॉयफ्रेंड, उस लंबू की जवान, उसने अर्चना को क्या ही मैनिपुलेट किया कि उस एक जन की वोट के चक्कर में तू हम इतने जनों से दुश्मनी करेगी, इतने वोट कटेंगे। यहाँ पे एक बार फिर अर्चना गौतम ने क्या फ्लिप, दोस्ती गई बाढ़ में, अलायंसेस जरूरी है, नंबर गेम जरूरी है। तो अर्चना ने अपनी बेस्ट फ्रेंड खानजादी को एक
वोट नहीं दिया, खानजादी को मिले 0 वोट। इसी के साथ खानजादी हुई घर से बाहर। वो होता ना, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता जाता है, तो इसी खानजादी ने पता नहीं क्यों दिग्विजय के थ्रू चाहत को फिर बीच में लाके चाहत के बारे में कुछ गंदा बोला, कुछ पर्सनल बोला और फिर गंद बकी। एंड वो था ना, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वही बात है। जिस था उसको चूतियापा करना था उसने कर दिया और खानजादी हुई घर से बाहर। अब घर में आई थिंक थोड़ा सा बेटर रहेगा, थोड़ा सा सुकून रहेगा। एक गंदी सी तीखी सी आवाज कानों में नहीं चुभेगी जो हर किसी बात में उठ जाती थी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और एलिमिनेशन टाइम पे जब सब खिलाड़ी एक दूसरे को वोट दे रहे थे, हमारे सबसे महान यूट्यूबर मैक्सटन भाई, यूट्यूब किंग दी मैक्सटन, दी किंग मैक्सटन भाई ने कुछ एक्सप्लेनेशन देने की ट्राई की कि भाई मैं आज किधर खेला हूँ, किधर वोट दिया है। वहाँ पे उर्वशी ढोलकिया मैम ज़्यादा ही हवा में आ रही थी कि तू जल्दी से अपना काम कर, हम नहीं सुनना चाहते। मैडम आप हो कौन और आपको कौन सुनना चाहता है? जमाना बीत गया आपका, अब घर बैठो आराम करो, मूव की जरूरत पड़ रही होगी। ऐसे ज़्यादा चिल्लाते नहीं मैडम, बीपी हाई लो हो जाता है। क्या ही बकचोदी है, उसको बोलना था ना भाई, उसका टाइम है, उसको करने दो, तुम्हारे क्यों सड़ रहे हो। और साथ में भव्या जी, आपने भी मैक्सटन को एक टाइम पे बोला था उसी ड्यूरिंग पीरियड में जब वोट हो रहे थे कि और एक थप्पड़ गाएगा। तू है कौन भाई, तेरी हिम्मत है थप्पड़ मारने की? मतलब किसी का कोई पास्ट है तो तुम उसके ऊपर चिढ़ाते ही जाओगे। यानी अगर ये बात तुम पे हो गई होती तो तुम तो बोल देते कि मुझे तो थ्रेट दिया गया, मुझे तो रजत ने मारने की कोशिश की। थर्ड क्लास इंसान, थर्ड क्लास सोच। मतलब तुम्हारे पास से चींटी भी गुजर जाए तो वो 100 की स्पीड से गुजर गई और तुम लोगों के पास से कारण निकाल दो कि नहीं मैं तो स्लो थी, केवल 150 पे गाड़ी चल रही थी। ये है तुम्हारे लॉजिक देने का तरीका। तो मैं इसकी अपना मुंह और दिमाग दोनों को कहीं है ना सेफ लॉकर जोन में रख के आओ, क्योंकि दिमाग का तो कभी यूज हुआ नहीं है तो वो लॉकर में काम आएगा किसी और के। और मुंह आप हद से ज्यादा चलाते हो तो इसको बंद रखना अच्छा है। इसी के साथ एक फ्लैट सा एपिसोड, ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ, ये छोटी मोटी पंचायती चलती रहती है और मजे चलते रहते हैं। खानजादी हो गई इविक, प्रिंस भाई ने फिर अपना चूतिया कटवाया और रजत ने फिर अपना दिमाग चलाया। बस वही है, खानजादी वैसे भी ना इधर की थी ना उधर की थी, बीच बीच में डोल ही रही थी। तो बीच का बंदर तो हमेशा पिटता ही पिटता है। हाँ कभी कभी होता है दोनों बिल्लियों की रोटी भी खाता है और कभी कभी पिटता भी गंदे वाला है। तो बीच का बंदर खानजादी हुई इस घर से एविक। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे खत्म। काका है नहीं, अगर किसी का मन हो तो आज काका का है बर्थडे, उसको विश कर देना हैप्पी बर्थडे काका, या फिर उसका नाम हैप्पी बर्थडे प्रवीण प्रयाग। उसके अलावा डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बॉयज एंड गर्ल्स, enjoy your life. If you want to subscribe, then subscribe our channel. Otherwise, do whatever you want to do. Once again, Ram Ram, peace off.